नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आपका इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ग 10 की पुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ पद पढ़ेंगे जो सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास कृष्ण काव्यधारा व अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। पाठ शुरू करने से पहले सूरदास के बारे में जान लें। पाठ के पूर्व में ही उनके जीवन का मुख्य अंश दिया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। मोटे तौर पर यह जान लें कि सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोनी में उनका निधन हुआ। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब आइए इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह सूरसागर के भ्रामर गीत से लिए गए हैं। आप जानते ही हैं कि उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। गोपियाँ कृष्ण को अगाध प्रेम करती थी और जब कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियाँ वियोग में व्याकुल हो गई। वहीं दूसरी ओर उद्धव को अपने योग ज्ञान पर काफी गर्व था और वह प्रेम को निरर्थक समझते थे। इधर भगवान कृष्ण उद्धव को दूत बनाकर भेजते हैं और उद्धव गोपियों को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, पर होता उल्टा है। विरह वेदना में जल रहे गोपियों के सामने उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। तो यह पद गोपियों व उद्धव के बीच का संवाद है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब बहुत ज्यादा और बड़भागी मतलब बड़ा भाग्य वाला, यानी उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी अछूता, स्पर्श ना हो जिसका, अछूता। किससे अछूता? स्नेह तगाते, स्नेह यानी प्रेम और तगा यानी धागा, बंधन, जो भी बोले। तो तुम स्नेह के धागा, प्रेम के धागा से अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, मन में अनुराग नहीं है, प्रेम ही नहीं है। किस तरह? पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता, कमल पत्र। तो जिस तरह कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता, ठीक उसी तरह तारस देहन दागी, मतलब वह जो देह में रस का, प्रेम का दाग ही नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह जल के बीच में अगर तेल की गागरी रख दी जाए, बूंद न ताको लागी, तो उसमें जल का एक बूंद भी नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह तुम हो, और तुम ऐसे हो तो बहुत ही भाग्यवान हो, बड़भागी हो, क्योंकि तुम अब तक प्रेम रस से अछूते हो। तो यह ऐसा होना व्यंग्य है, जब किसी को बोला जा रहा है बड़भागी हो और इसलिए बड़भागी हो कि तुम इन सब चीज़ों से अछूते हो, तो व्यंग्य है, लेकिन ऐसा ही कहा जा रहा है कि तुम बड़भागी हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी। प्रेम की नदी में अब तक तूने अपना पैर ही नहीं डुबोया है, नहीं बोरियो। दृष्टि न रूप परागी, और न ही उस पर मुग्ध हुए हो, दृष्टि पड़ी। सूरदास अबला हम भोरी, यानी सूरदास जो हैं कवि,
उन्होंने खुद अपने को यहाँ पर रखा है गोपियों के बीच में। हम लोग अबला हैं, गुड़ चाटी जो पागी, और हम लोग ठीक उसी तरह लिपट गए हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, ठीक उसी तरह हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो गए हैं। और तुम तो इस प्रेम को समझते ही नहीं हो, इसलिए तुम बड़भागी हो। यह पहला पद है। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। मन की बात मन में ही रह गई। पहले मैं दूसरा पद पढ़ लेता हूँ। कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार अस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आवन मतलब आगमन, आने का। तो अब बताइए कि मैं किसे कहूँ उधो, मैं जो अपनी जो भी अपनी वेदना है वो मैं कहाँ जाके कहूँ, किसे बताऊँ, क्योंकि जिन्हें बताना था वो तो आए नहीं, कृष्ण को आना था वो आए नहीं। अब तन और मन की व्यथा सही जा रही हूँ, जो वियोग में जल रही हूँ, वह जो विरह की ज्वाला है वह जल ही रही है। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही, चाहती हूति गुहार जितहि ते, उतते धार बही। जोग, जैसे में योग बोलते हैं ना, योग ज्ञान, तो जोग वही हो गया। संदेश यानी संदेश, मैसेज, सुनी सुनी सुन सुनकर, विरहनी यानी विरह में, जो विरह को भोग रही हो, विरहिनी, वियोग में जीने वाली, ठीक है। दही मतलब यहाँ दहन वाला दही है, मतलब जलने वाला, विरह की आग में जल रही है, विरह दही। चाहती हुती, हुती मतलब थी, चाहती थी, गुहारी जितहि ते, जितहि तक मतलब जहाँ से, उतते धार बही, उत मतलब वहाँ से, ते धार बही। तो अब ये जो सबसे पहले तो मुझे अपनी समस्या बतानी थी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण आए नहीं, और ऊपर से तुम मुझे यह योग संदेश सुना रहे हो, उद्धव योग संदेश सुना रहे हैं। तो इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारी जो विरह अग्नि है और जल रही है, विरह की आग में जल रही है। मन जो विरह वेदना है वह और भी तेज हो गया। चाहती होती गुहार जितहि ते, जो मैं चाहती थी कि हम लोग जहाँ गुहार लगाएं, जहाँ गुहार लगाना मतलब क्या, कुछ समस्या के सॉल्व के लिए हम जहाँ कहीं गुहार लगाते हैं, गुहार यानी अपनी रक्षा के लिए पुकार, तो जहाँ मैं गुहार लगाना चाहती थी वहाँ से तो ये धार बह रही है। धार का मतलब वही होगा योग धार, योग की प्रबल धारा जिसकी बात कर रहा है उद्धव। तो इन विरहनियों का कहना है कि सबसे पहले तो हमारी जो समस्या थी उस समस्या को सुनने के लिए कृष्ण नहीं आए, बल्कि उसके बदले तुम्हें भेज दिया है, और तुम हमें योग का ज्ञान दे रहे हो। और ऊपर से जहाँ जिनसे मैं अपनी गुहार लगाने वाली थी, समस्या का, अपनी वेदना का गुहार लगाने वाली थी, वहाँ से तो योग की प्रबल धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास, इस रचनाकार ने, कवि ने अपने आप को वहाँ रखा है, किसके लिए, उन गोपियों के लिए, कि अब गोपियाँ क्यों धीर धरे, धीरज क्यों धरे, मर्यादा न रही, प्रतिष्ठा उसकी तो रखी ही नहीं गई, नहीं रही। ठीक है, आगे।
तीसरा नंबर आगे बढ़। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंदन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। जकरी हमारे मीन्स हमारे, गोपियाँ कहती है कि हमारे हरि, हरि मतलब कृष्ण, हरि भगवान कृष्ण, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी नाम है और यह पक्षी जब भी उड़ता है अपने साथ एक लकड़ी लेकर उड़ता है, उसे एक आधार मानकर लकड़ी लेकर उड़ता है। तो गोपियाँ यहाँ कहती है कि जिस तरह हारिल पक्षी हमेशा अपने साथ एक लकड़ी लेकर उड़ता है, चलता है, मतलब हमेशा अपने साथ एक आधार लेकर रखता है, उस लकड़ी रूपी आधार को लेकर चलता है। ठीक गोपियाँ के लिए कृष्ण भी उसी हारिल की लकड़ी की तरह आधार हैं। हमेशा हारिल की लकड़ी एक मुहावरा बन गया है, मतलब जिसको हम बोलते हैं आधार। तो कृष्ण आधार हैं गोपियों के। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते सोते दिन रात हमेशा कान्हा कान्हा की जप करती हैं। जकरी यानी रटती रहती हैं हर समय। तो यहाँ हो गया कि नंद नंदन और यानी नंद के नंदन भगवान कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कस कर पकड़ा है, इस कदर पकड़ा है जैसे हारिल लकड़ी पकड़ता है। और सोते जागते रात दिन कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। कौन? गोपियाँ। ये गोपियाँ ही बोल रही हैं अपने बारे में। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। जोग का अर्थ योग होगा, वही योग ज्ञान। ऐसो मतलब इस तरह, ज्यों मतलब जिस तरह, करुई यानी कड़वी, ककड़ी मीन्स ककड़ी। तो उस स्थिति में जब गोपियों ने कृष्ण को, नंद नंदन को अपने हृदय में बसा लिया है हारिल की लकड़ी की भांति, उस और हर समय जागते सोते दिन रात हर समय उनकी ही माला जपती है, तो उस स्थिति में तुम यानी उद्धव, तुम जो योग की बात कर रहे हो, योग साधना, योग ज्ञान की बात कर रहे हो, वह हम लोगों के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो, ऐसी कड़वी ककड़ी जिसे ग्रहण नहीं किया जा सके। तो यह योग हमें ऐसा ही लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, सु मतलब वह, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब यहाँ कहती हैं गोपियाँ कि मुझे तो उन्होंने वह रोग दे दिया, मतलब वह प्रेम रोग जो बोले, उनके प्रति जो आसक्ति है, प्रेम है। और यह तो सूर, यह जो तुम्हारा सूर है ना, योग धर्म की बातें जो है, इससे तुम उन्हीं को ले जाके सौंपो जिनका मन चक्री है, यानी जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है, इसलिए हमारे लिए यह जो योग की बातें हैं, यह सूर हमारे कोई काम का नहीं है। इसलिए तुम यहाँ से जाओ और यह जो योग है किसी और को सुनाओ, उससे सुनाओ जिसका मन स्थिर नहीं है। नेक्स्ट में 4 नंबर में, हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि फिर से भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण तो अब राजनीति पढ़ लिया है उन्होंने। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर मतलब भ्रमर होता है, लेकिन यहाँ गोपियाँ उद्धव को मधुकर बोल रही हैं
कि तुम्हारे जरिए तो वो हमारा पूरा समाचार ले लेंगे और तुम संदेश लेके आए हो। एक अति चतुर हुते पहले ही, पहले तो वह चतुर थे ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और उन्होंने, अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तो हमें जोग संदेश पठाए, मतलब भेजवाया है हमारे लिए। और यह जब संदेश आया, पर हित डोलत, हमारा जो मन है और भी विहल हो गया है। तो क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा नहीं सताए। उसका कहना कि जो राज धर्म तो यह है कि प्रजा को नहीं सताया जाना चाहिए। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण हमें सता रहे हैं, उन्हें यह अन्याय नहीं करना चाहिए। यहाँ वह क्या कर रहे हैं, योग संदेश को सुनकर श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ होने का उलाहना देते हुए उन पर और अन्याय न करके राजधर्म निभाने की सलाह दे रही हैं गोपियाँ। तो इसके साथ ये पद खत्म हुआ। अब एक बार मैं पूरा व्याख्या आपको सुना देता हूँ। मतलब पूरा जो होगा, इस चैप्टर का सार जो है वह इस तरह होगा। हम पहले एक में आते हैं, एक से। आपके पास बुक है, आप देख रहे हैं, या पहले हम एक नंबर में आते हैं यहाँ से। इस पद में गोपियाँ कृष्ण सखा जो उद्धव है, जो संदेश लेकर आते हैं, उनको व्यंग करते हुए कहते हैं कि वह बड़ा भाग्यवान है जो कि कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा। कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अनभिज्ञ है, अछूता है। उसने उस प्रेम को अब तक चखा ही नहीं। यानी वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे। गोपियाँ कहती है कि उद्धव बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से उसी तरह अछूते हैं जिस तरह पानी के बीच कमल का पत्ता अछूता रहता है जल से, यानी जल स्पर्श नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जैसे जल के बीच तेल का गागर पर एक बूंद जल नहीं ठहरता, ठीक उसी तरह उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं है। वह कहती है, उद्धव तुम प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें कभी भी अपना पैर नहीं बोरे हो, यानी कभी उसमें डुबकी नहीं लगाए हो। यहाँ डुबकी लगाने की बात तो दूर, तुमने कभी उसे देखा ही नहीं, दृष्टि नहीं डाली, उस पराग को देखकर कभी तुम मोहित ही नहीं हुए हो। और गोपियाँ कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं, और इस कदर भोली हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई है जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती है। अब पद दूसरे में, पद दूसरा का भाव कुछ इस तरह है, मन ही मन की बांझ रही। इस पद में गोपियाँ जो है कृष्ण उद्धव के समक्ष यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं कभी पूर्ण ही नहीं हुई, मन की बातें मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं, बताती हैं कि वाकई में उनका कृष्ण से क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है, वह कितना प्रेम करती है। और कृष्ण ने अब तक उनका हाल नहीं लिया, उनके पास नहीं आए, उनके मन को नहीं टटोला, मतलब सामने आकर। तो कुल मिलाकर यह होगा कि यहाँ गोपियाँ अपने मन की व्यथा
व्यथा उद्धव से कर रही है। वे कहती हैं कि अपना मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उससे मन ही मन में कृष्ण के आने का इंतजार था कि वह कृष्ण के सामने बोलेंगी, लेकिन कृष्ण अब तक नहीं आए और वे सभी कृष्ण के इंतजार में ही दर्द सह रही थी। लेकिन कृष्ण के स्थान पर अब उद्धव आ गए हैं, तो अपने मन की व्यथा में और भी जल रही है, विरहिणी की तरह, योगिनी की तरह। वे तो जहाँ और अब चाहती थी कृष्ण के कृष्ण के वियोग में वे विहल हो जा रही थी। गोपियाँ कहती है कि जब कृष्ण ने मर्यादा का पालन ही नहीं किया, तो फिर गोपियाँ क्यों धीरज धरे। 3 में आते हैं, हमारे हरि यानी भगवान कृष्ण हारिल की लकड़ी। तो इस पद में यानी 3 नंबर में गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम की तुलना हारिल पक्षी के लकड़ी के प्रेम से करते हुए कहती हैं कि उनका प्रेम इतना सच्चा है, इतना अडिग है कि ये जो योग संदेश है ना, अचल है योग संदेश, उन्हें ले जाकर सुनाओ जिनका मन स्थिर नहीं है किसी एक चीज़ में। और क्योंकि गोपिया का मन तो स्थिर हो चुका है कृष्ण के प्रेम में, तो यहाँ उन कृष्ण हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गई हैं, मतलब गोपियाँ की स्थिति। हारिल किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह उन्होंने नंद के नंदन को अर्थात कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा, अपने हृदय में बसा लिया है। वे जागते सोते दिन रात हर समय कान्हा की जप करती हैं। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो वह बात उन्हें, जब वे अन्य बात यानी यहाँ योग की बात होगी, योग धारा योग ज्ञान की बात होगी, तो जब वो योग ज्ञान की बात सुनती है तो उन्हें उसका स्वाद कुछ उसी तरह लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए। वे कहती हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दें जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से अचल है। आगे अब इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि अब उनके जो कृष्ण हैं वे राजनीतिज्ञ बन गए हैं। उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है और वे कृष्ण को उलाहना देते हैं कि उन्हें उलाहना देते हैं कि अब उन पर और अन्याय न करके राजधर्म निभाने की सलाह भी दे रहे हैं। राजधर्म निभाना यानी जो उनके प्रजा जो इस वियोग से विहल है, विरह वेदना में जल रही हैं, उनका सूद लें। तो गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया ताकि वहाँ बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान जाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए जो यह कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो यही था मूल भाव। यहाँ पर अपने जो गोपियाँ हैं अपने मन की बात उद्धव के सामने खोल देती हैं मतलब खुल जाता है। और उद्धव जो ज्ञान योग की बातें सिखाने आए थे वो वहाँ निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं रह जाता। तो ये था सूरदास द्वारा रचित पद और आपका पहला पाठ 10वें क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ। तो आज बस यहीं। कल के वीडियो में मैं आपके लिए जो प्रश्न अभ्यास है उस पर आधारित वीडियो लेकर आऊँगा, प्रश्न अभ्यास जो भी हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।